भारत के समर्थन में खड़ी अमेरिका की बाइडेन सरकार। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का भी बाप निकला बाइडेन। दोस्तों, अमेरिका में भले ही नई सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके बाद भारत के लिए अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका की नई सरकार भी ट्रंप की तरह ही भारत के साथ खड़ी है। कुछ दिन पहले अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बात कर साथ खड़े रहने का भरोसा जताया था, और अब अमेरिका की होने वाले नए विदेश मंत्री का भी झुकाव भारत को लेकर है, जिससे चीन और पाकिस्तान के हलक सूख गए हैं। दरअसल जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। बाइडेन की इस लिस्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटी ब्लिंकन का नाम भी है। बाइडेन ने एंटी ब्लिंकन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। अमेरिका में विदेश मंत्री के पद पर एंटी ब्लिंकन की नियुक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। खासकर ब्लिंकन का भारत को लेकर जो रुख है, उससे पाकिस्तान और चीन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका में ब्लिंकन को मंत्री पद मिलना भारत के लिए इसलिए अहम है कि ब्लिंकन ने न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है, बल्कि भारत के साथ इस दिशा में अहम सहयोग पर जोर दिया है। साथ ही जब भारत अमेरिका परमाणु समझौते की पुष्टि हुई थी, उस दौरान ब्लिंकन ही थे जिन्होंने सीनेट में भारत का पक्ष रखा था। आतंकवाद को लेकर ब्लिंकन ने अपनाया कड़ा रुख। विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की नियुक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। खासकर ब्लिंकन का भारत को लेकर जो रुख है, उससे पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ब्लिंकन ने न केवल आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है, बल्कि भारत के साथ इस दिशा में अहम सहयोग पर जोर दिया है। पहले से FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की जुगत में लगी पाकिस्तान के लिए ब्लिंकन की नियुक्ति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दरअसल ब्लिंकन का सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख है। कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि भारत के रक्षा तंत्र के साथ काम करके उसे मजबूत बनाया जाएगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ब्लिंकन ने कहा था कि दक्षिण एशिया या दुनिया के किसी और हिस्से में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए दूसरे देशों का सहयोग और नरम रवैया बेहद जरूरी है। अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर आने में नाकामयाब रहता है, तो उसकी पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था गर्त में जा सकती है। हालांकि इससे पहले डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर दिसंबर 2015 में ब्लिंकन भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर चुके हैं। ब्लिंकन इस्लामाबाद में अफगानिस्तान में आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल थे, जिसमें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज ने बातचीत का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद भारत पर पाकिस्तान के आतंकी हमले के कारण ये बातचीत कभी ठोस रूप नहीं ले सकी थी। वहीं अब भारत में नरेंद्र मोदी, अमेरिका में बाइडेन सरकार बनने से मौजूदा हालात में ब्लिंकन अपने पुराने रुख पर कायम रहेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चीन की चुनौती का मिलकर सामना करेंगे भारत अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में जब तक ट्रंप की सरकार थी, तब तक अमेरिका ने चीन के खिलाफ खुलकर भारत का साथ दिया था। माना जा रहा था कि जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद उनका रुख चीन के लिए नरम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के तेवर आज भी चीन के लिए वही है जो ट्रंप सरकार में थे। चीन की आक्रामक नीति के बारे में बीते दिन बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक आम चुनौती चीन है, जो भारत के खिलाफ आर्थिक आक्रामक है, साथ ही अपने आर्थिक प्रभुत्व के इस्तेमाल से दूसरों पर दबाव बनाता है। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन लोकतंत्र को दोबारा खड़ा करने के लिए और भारत जैसे पार्टनर के साथ काम करेंगे। चीन का मजबूत स्थिति से सामना किया जाएगा और भारत इस कोशिश का अहम हिस्सा होगा। ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका विस्तारवादी चीन के रूप में एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं, लिहाजा इस मुद्दे पर नई दिल्ली को अमेरिका का एक अहम साझेदार होना चाहिए। ब्लिंकन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और चीन सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन के प्रशासन में हम चाहेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका अदा करे। इससे उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्लिंकन ने कहा कि हम भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे और एक आतंकवाद निरोधक साझेदार के रूप में उसकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इसके अलावा हाल ही में ब्लिंकन से एक इवेंट में पूछा गया था कि वे भारत और अमेरिका के संबंध को कैसे देखते हैं। इस पर ब्लिंकन ने कहा था कि मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन के दृष्टिकोण से भारत के साथ संबंध को मजबूत करना और गहरा करना एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता है।
ये आमतौर पर इंडो पैसिफिक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। यानी अमेरिका में भले ही ट्रंप की जगह बाइडेन सत्ता में हो, लेकिन चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं।